डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का सिटी मोंटेसरी स्कूल सिवान के इस यूट्यूब चैनल पर आज के बायोलॉजी क्लास में, जिसमें मैं आप सभी को एनिमल के अंदर में एक्सक्रीशन के प्रोसेस कैसे होते हैं इसको समझाने वाला हूं। देखो, यूजुअली एनिमल जो होते हैं उनके अंदर में कुछ निश्चित एक्सक्रेटरी ऑर्गन पाए जाते हैं जिससे कि वेस्ट प्रोडक्ट्स और वाटर एलिमिनेट किया जाता है। अलग अलग जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर में अलग अलग एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स होते हैं, और ये अलग अलग जो एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स हैं अलग अलग एनिमल्स में, ये डिपेंड करता है उन सभी एनिमल्स के जो डाइट है उनके नेचर पर और साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन पे। अब बात करते हैं कि एनिमल के अंदर में जो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स हैं उनमें मेजर एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट कौन से होते हैं। तो मेजर एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट जो है सॉरी नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं, जैसे कि अमोनिया हो गया, ये एक नाइट्रोजनस कंपाउंड हो गया, यूरिया है या फिर यूरिक एसिड है, साथ साथ वाटर हो जाएगा, बाइल पिगमेंट है। तो ये सभी जो है मेजर एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट के अंदर में आते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके अंदर में एक्सक्रीशन कैसे होता है। तो पहले हम लोग बात करेंगे यूनिसेलुलर में। जैसे कि आप लोग यहाँ पे तस्वीर देख रहे हो, यहाँ पर जो है एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म अमीबा को दिखाया हुआ है और अमीबा के अंदर में कैसे एक्सक्रीशन होता है वो दिखाया हुआ है। तो चलिए इस पिक्चर के माध्यम से मैं आपको बाद में समझाता हूँ, पहले इसके डिटेल्स हम लोग जान लेते हैं। देखो, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जैसे कि अमीबा हो गया या फिर पैरामीशियम है, ऐसे बहुत सारे दूसरे होते हैं। तो जो मेन प्रोडक्ट होते हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अलावा बहुत अधिक मात्रा में जो पानी बॉडी के अंदर में रहता है तो वो एक्सेस ऑफ वाटर हो गया, या फिर नाइट्रोजनस वेस्ट जो आ जाएंगे। तो ये तीन तरह के जो है अमीबा हो या पैरामीशियम जैसे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म के अंदर में वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो कि उनके रेस्पिरेशन के दौरान बनता है, तो इनको जो है डिफ्यूजन के एक सिंपल प्रोसेस के जरिए ये अपने सेल मेम्ब्रेन से बाहर इसको रिमूव कर देते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजनस वेस्टेज का या फिर एक्सेस वाटर का, तो ये जो है उनके अंदर में जो कंट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है, अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कंट्रेक्टाइल वैक्यूल। तो ये कंट्रेक्टाइल वैक्यूल के माध्यम से जो है बाहर निकलता है, जैसे कि यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। देखो, यहाँ पर जो है ये एक वैक्यूल हो गया। ओके, तो ये जो है आपका ये कंट्रेक्टाइल वैक्यूल है। यहाँ पे जो दिखाया जा रहा है ये जो वैक्यूल है रियल में ये क्या है, तो ये जो है कंट्रेक्टाइल वैक्यूल है। तो इसी कंट्रेक्टाइल वैक्यूल के माध्यम से जो है ये एक्सेस वाटर एंड नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस को बॉडी से बाहर रिमूव करते हैं। ठीक है, एक बार चलो फिर से मैं समझाता हूँ। देखो, ये जो कंट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है ये एक्चुअली में जो है ऑस्मो रेगुलेटरी होता है। ऑस्मो रेगुलेटरी का मतलब आपने पहले ही पढ़ा हुआ है। इस चैप्टर को जब मैं स्टार्ट करा तभी मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है। मतलब ऑस्मो रेगुलेशन कहने का मतलब हो जाता है कि जो सब्सटेंसेस बॉडी फ्लूइड में होते हैं उनका कंसंट्रेशन को रेगुलेट करना, तो वाटर जो है उसको रेगुलेट करना। ठीक है, तो एक बार फिर से बता देता हूँ ये जो कंट्रेक्टाइल वैक्यूल है वो क्या है। तो देखो, कंट्रेक्टाइल जो वैक्यूल है वो एक्चुअली में जो है ओस्मो रेगुलेटरी के एक ऑर्गेनल होता है जो कि पानी को कलेक्ट करता है, स्वेल्स अप करता है, या फिर जो है ये क्या करता है कि सरफेस तक पहुंचता है। और फिर क्या होता है कि सरफेस तक पहुंचने के बाद से ये बर्स्ट हो जाता है, और बर्स्ट होने के बाद क्या करता है कि उनके अंदर में जो भी चीजें होती हैं, यानी कि जैसे कि पानी हो गया या फिर नाइट्रोजनस कंपाउंड हो गया, तो उनको वो बाहर रिलीज करता है। यानी कि ये अपने कंटेंट को क्या करता है कि ड्यू टू हाई ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन इनसाइड, यानी कि जो है अंदर की तरफ में ज्यादा कंसंट्रेशन ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन होने की वजह से ये अपने कंटेंट को बाहर रिलीज कर देता है। तो इस तरीके से होता है आपका सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, जैसे कि अमीबा हो गया, पैरामीशियम है। तो ऐसे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म के अंदर में जो है नाइट्रोजन कंपाउंड और वाटर का जो है रिलीज किया जाता है। ठीक है, कंट्रेक्टाइल वैक्यूल के माध्यम से, जो कि एक ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गेनल है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया है। चलो देखो यहाँ पे कैसे कैसे क्या होता है। तो देखो, फर्स्ट नंबर में आपको क्या दिखाया गया है कि इसमें जो है आपका पानी इंटर कर रहा है एक अमीबा के बॉडी के अंदर में। ठीक है,
तो ये ओस्मोसिस के प्रक्रिया के द्वारा जो है बॉडी के अंदर में पानी इंटर किया। इसके बाद से क्या होता है कि जो एक्सेस वाटर होता है वो जो है आपका बॉडी के अंदर में से इंटर करता है कंट्रेक्टाइल वैक्यूल के अंदर में। इसके बाद से क्या होता है कि ये जो कंट्रेक्टाइल वैक्यूल है वो जाहिर सी बात है कि स्वेलो करेगा, यानी कि जो फूलेगा। तो ये आपका जो है थोड़ा फैल जाता है, फूल जाता है, और इसके बाद से जो है ये जो कंट्रेक्टाइल वैक्यूल है ये मूव करता है किसी एक किनारे की तरफ में। और जब ये किनारे की तरफ में मूव कर जाता है, जैसे ही किनारे की तरफ में आता है तो ये जो आपका बर्स्ट हो जाता है, यानी कि फट जाता है, यानी कि इसमें एक छिद्र हो जाता है, और उसी छिद्र से जो है ये वाटर और साथ साथ उसमें डिजोल्व जो कंपाउंड होंगे नाइट्रोजनस कंपाउंड वो बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये बातें आपको समझ में आ गई है कि किस प्रकार से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर में एक्सक्रीशन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का मैंने अलग बताया था डिफ्यूजन के प्रोसेस से, और नाइट्रोजन सबस्टांसेस साथ साथ एक्सेस वाटर का मैंने अलग तरीका बताया था। अब बात करते हैं हम लोग एक्सक्रीशन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर में कैसे एक्सक्रीशन होता है। तो कुछ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि अर्थवर्म हो गए, ठीक है, उनके अंदर में क्या होता है कि एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, एक जो आपका नलिकाकाय स्ट्रक्चर होता है जिसको कि हम लोग नेफ्रिडिया बोलते हैं। तो उसी नेफ्रिडिया के माध्यम से जो है अर्थवर्म अपने एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स को बाहर निकालता है, यानी कि ये नेफ्रिडिया जो है वो एक्सक्रेटरी ऑर्गन ऑफ द अर्थवर्म है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि अर्थवर्म जो है नेफ्रिडिया से अपने वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं तो मोइस्ट स्किन भी होता है अर्थवर्म का, जो कि जो है एक एक्सक्रेटरी ऑर्गन के रूप में काम करता है। दूसरे वही बात करते हैं, ये तो हो गया अर्थवर्म के अंदर में नेफ्रिडिया, याद रखिए, जो कि मेन एक्सक्रेटरी ऑर्गन है अर्थवर्म का। और साथ साथ जो है इसमें मोइस्ट स्किन भी जो है एक एक्सक्रेटरी ऑर्गन के रूप में काम करता है। अब देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है इंसेक्ट्स के अंदर में कि इंसेक्ट जो होते हैं उनके अंदर में एक्सक्रेटरी जो ऑर्गन है वो मैल्पिगियन ट्यूब्यूल होता है। इस तरीके से अगर बात किया जाए मोलस्क में, तो मोलस्क में जो है किडनी होता है, और फ्लैट वर्म में बात किया जाएगा तो उसमें जो है फ्लेम सेल्स होते हैं जो कि एक्सक्रेटरी ऑर्गन है। यानी कि आपने अभी तक ये पढ़ा कि अमीबा में जो है एक्सक्रीशन के लिए अलग सिस्टम है, जबकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में अलग सिस्टम है। और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में अगर बात कर रहे हैं तो अलग अलग जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि अर्थवर्म में आपने देखा कि अलग कंडीशन है, इंसेक्ट में आपने देखा कि अलग अलग कंडीशन है, यानी कि एक्सक्रेटरी ऑर्गन कुछ अलग है। इसके अलावा मोलस्क में आपने देखा कि अलग है, फ्लैट वर्म में अलग है, ठीक है। तो इसी प्रकार से अदर भी जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें एक्सक्रेटरी जो ऑर्गन होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। हालांकि मैंने ये शुरू में ही बता दिया था कि अगर एनिमल में एक्सक्रीशन का बात किया जाएगा, एक्सक्रेटरी ऑर्गन का बात किया जाएगा, तो डिफरेंट डिफरेंट जो एनिमल्स होंगे उनमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एक्सक्रेटरी ऑर्गन होते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये बातें आपको समझ में आ गया। चलिए अभी हम लोग ने जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर में एक्सक्रीशन को पढ़ा हुआ था उसको समराइज कर लेते हैं। देखो मैंने बताया था क्या कि अर्थवर्म जो है उसके अंदर में मोइस्ट स्किन और नेफ्रिडिया ये दो ठो जो है एक्सक्रेटरी ऑर्गन होते हैं। वही जब हमने बात किया था इंसेक्ट का, तो इंसेक्ट में हमने आप लोगों को बताया था मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स एक्सक्रेटरी ऑर्गन के रूप में काम करता है। मोलस्क में हमने बताया था कि किडनी काम करता है एक्सक्रेटरी ऑर्गन के रूप में। वहीं फ्लैट वर्म के अंदर में फ्लेम सेल्स होते हैं जो कि एक्सक्रेटरी ऑर्गन है। उम्मीद कर रहा हूं कि मैं अच्छी तरीके से आपको समझा पाया कि एनिमल्स के अंदर में यूनिसेलुलर और जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें कैसे एक्सक्रीशन होता है। अगले क्लास में आप लोग पढ़िएगा कि ह्यूमन बीइंग के अंदर में कैसे एक्सक्रीशन होता है। सो आज के वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।